हेलो बच्चों, सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अरेंज सीरियम 3+, लैंथेनम 3+, प्रोमेथियम 3+ एंड यूटरबियम 3+ को उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई में अरेंज करना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा मेन कंसेप्ट ये होगा लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम लैंथेनम से एलयू तक जाते हैं वैसे वैसे हमें कंट्रैक्शन देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो यहाँ से यहाँ जाने तक स्टेबली डिक्रीज़ होती जाती है ना। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम लैंथेनम से एलयू तक जाते हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n-2 f इनर ऑर्बिटल में एंटर होती रहती है, जिसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है बहुत इनर ऑर्बिटल है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन एकदम एकदम इनर वाले ऑर्बिटल्स में जाती है वैसे वैसे वो न्यूक्लियस के बाजू में आने लग जाती है ना। तो और हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट तक जाते हैं वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ होती है, राइट। इंक्रीज़। तो ये दो रीजंस की वजह से लैंथेनम कंट्रैक्शन होता है। तो अब सिर्फ हमें इस क्वेश्चन में इनको पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लेफ़्ट टू राइट जैसे एलिमेंट्स जाती है वैसे अरेंज करना है। तो हमें पता चल जाएगी कि सबसे इंक्रीज्ड आयनिक रेडियाई किसकी है। जैसे हम देखें तो सीरियम के एटॉमिक नंबर हो गई 58, लैंथेनम के एटॉमिक नंबर हो गई 57, प्रोमेथियम की एटॉमिक नंबर हो गई 61 एंड यूट्रिबियम की एटॉमिक नंबर हो गई 86, राइट, एक्चुअली 70, है ना। अब हमें बस ये देखना है कि लेफ़्ट में एक्सट्रीम लेफ़्ट में कौन सी आएगी। तो यहाँ पे लैंथेनम आएगी ऑब्वियसली, उसके बाद आ जाएगी सीरियम, उसके बाद आ जाएगी प्रोमेथियम एंड फाइनली यूट्रिबियम। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे कंट्रैक्शन होती है, राइट। इसीलिए सबसे ज़्यादा साइज़ होगी लैंथेनम की और लैंथेनम 3+ की, क्योंकि इन चारों स्पीसीज़ में हमें 3+ ही दी हुई है। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ वन एंड द अदर। सो सबसे पहले एल की होगी साइज़ ज़्यादा, उसके बाद हो जाएगी सीरियम 3+ की, उसके बाद हो जाएगी प्रोमेथियम 3+ की, उसके बाद यूट्रिबियम 3+। सो हमारी फाइनल आंसर इससे अगर मैच करते हैं तो इट इज़ ए। थैंक यू।